अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की टाइप्स। पहले हमने मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहली है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक कहलाता है जो जिसमें सिर्फ वन रो हो, जैसे द मैट्रिक्स M2 -1 और 7, ये एक ही रो है तो इसको हम कहेंगे कि ये है रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम कहेंगे कि ये है कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये 1 और 0 ये एक ही कॉलम है तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, और ये n भी है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर आगे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M। ये है एग्जाम्पल, मतलब जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो। ये देखो, एक रो, दो, तीन रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, तो ये नॉट इक्वल है। तो जब नॉट इक्वल हो तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रोज और कॉलम्स जो हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ये एक रो, ये एक रो, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, दो रो हैं, दो कॉलम हैं, ये बराबर हैं। जैसे ये 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो ये 3 जो है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आता है। ठीक है, मतलब हमारे पास रोज और कॉलम्स जो हैं वो बराबर ही होते हैं। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। मतलब जो भी एंट्रीज हैं वो ये डिपेंड नहीं करता रोज और कॉलम्स पे। जो भी मैट्रिक हो उसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए, तो वो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स आते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल। आगे है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. ट्रांसपोज में क्या होता है, मतलब हमने रोज को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रोज में चेंज करना है। इफ A is a matrix then its transpose is denoted by A power T, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं A ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, ए हमारे पास है 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है तो ए टी लिखेंगे। ये रो है, इसको कॉलम में लिखना है 1 2 3। ये रो है, इसको कॉलम में लिखना है 2 1 0। ये रो है, इसको कॉलम में लिखना है -1 4 -2। ऐसे मतलब रोज को कॉलम में चेंज करके जब लिखते हैं तो हमारे पास ट्रांसपोज उसका निकल आता है। आगे है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ एंट्रीज ऑफ ए। मतलब ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें अगर उसके एंट्रीज को हम एंट्रीज के साइन को चेंजेस कर देंगे तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा तो माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। ये ए है फॉर एग्जांपल, इसका हम जब नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा। माइनस को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस है, माइनस आ गया। माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। ये -3 हो गया, ये -4 हो गया। आगे है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होना चाहिए। मतलब स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है, जिसमें कॉलम्स और रोज जो हैं वो बराबर होती हैं। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब हम कोई भी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेते हैं वो उसी मैट्रिक के इक्वल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है M 1 2 3 2 -1 4
3 4 0। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा 1, ये रो है ना, इसको कॉलम में लिखते हैं 1 2 3, ये रो है इसको कॉलम में लिखते हैं 2 -1 4, ये रो है इसको कॉलम में लिखेंगे 3 4 और 0। मतलब ये सेम उसी के आ रहे हैं। एम टी किसके बराबर आ रहा है, एम के आ रहे हैं। तो हमारे पास ये आया है सिमेट्रिक मैट्रिक। आगे है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। सिमेट्रिक में हमारे पास क्या था, जब A का ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो पॉजिटिव A के बराबर मसलन उसी के बराबर आता है। तो इसमें क्या है कि उसके -A के बराबर आता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है, A बराबर 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, रो को कॉलम में 0 2 3, रो को कॉलम में -2 0 1, रो को कॉलम में -3 -1 0। यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन लें तो हमारे पास आएगा 0 2 3 -2 -3 0 -1 1 0। तो ये किसके बराबर आ रहा है, A के, सिंपल A के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे AT -A के बराबर है। ठीक है, आगे है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। मतलब क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक है, अगर उसकी एंट्रीज कम से कम एक जो है ये डायगोनल है, ठीक है, वो 0 हो, नॉट 0 हो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज ये जो है नॉन डायगोनल है, ये जो है वो 0 हो। मतलब ये ऐसे जो है ये डायगोनल है, ये हमारे पास नॉट 0 हो, और ये नॉन डायगोनल है तो ये हमारे पास 0 हो। ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसके। आगे है स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। For example, मतलब ये जो हमारे पास diagonal entries है, ये सेम नंबर, कोई भी अगर नंबर है तो वो सेम होना चाहिए। जैसे ये 2 2 है, ये 3 3 है। ठीक है, अब हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। A diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal entries are 1। मतलब हमारे पास ये एक मैट्रिक है, इसकी ये डायगोनल जो एंट्रीज है ये 1 ही होनी चाहिए। स्केलर में क्या था कि सेम नंबर्स होने चाहिए, 2 या 3 या 4 हो। आइडेंटिटी में क्या होता है कि 1 ही एंट्री हो। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। फॉर एग्जांपल ये है। आज का लेक्चर ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट। आप शेयर करें, अगर आपको पसंद वीडियो आई है शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।